कहानी किसान का धैर्य। एक समय की बात है। एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने उस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उसे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सहानुभूति देने लगे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उनका जवाब बहुत ही प्यार से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उस जंगली घोड़ों में से किसी एक को अपने काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उसे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस बार भी किसान ने फिर से बड़े प्यार से कहा, हाँ शायद। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे लिए चीज़ों को नेगेटिव ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता है। जब भी हम कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि हमारे साथ जो हुआ है वह बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थिति वह नेगेटिव हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह पॉजिटिव। इन नेगेटिव और पॉजिटिव परिस्थितियों के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या सच में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि फ्यूचर में उसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार मानी। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही ही कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बातें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए।
हमेशा कोशिश करते रहो। जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलो। आपको बस यह करना है। नंबर 1, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नंबर 2, अपने आप को हमेशा शांत रखना है। नंबर 3, अपने काम से काम रखना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।